हेलो दोस्तों। तो हमने एक सिंपल सा फॉर्म बनाया है रिएक्ट जिसमें। तो और मैं आपको बताऊंगा हम इस फॉर्म को किस तरह से एकदम इजीली वैलिडेट कर सके और फॉर्म की वैल्यू को कैसे गेट कर सके। हम इसके लिए दो लाइब्रेरी यूज करेंगे, फॉर्मिक एंड यप। फॉर्मिक के थ्रू हम अपने फॉर्म की सारी वैल्यू को गेट कर सकते हैं और फॉर्मिक एक तरह से अपने पूरे फॉर्म को कंट्रोल करता है। और यप के अंदर हम अपने फॉर्म का स्कीमा बना सकते हैं। जैसे हमें फर्स्ट नेम के अंदर कोई नंबर डाल रहा है तो हमें एरर दिखाना है, तो हम उस तरह से यप के अंदर अपना स्कीमा बना सकते हैं। तो इंपोर्ट करते हैं दोनों लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट में। तो हमने इंपोर्ट तो अब हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम इसको यूज करेंगे। हम लिखेंगे इंपोर्ट यूज फॉर्मिक। यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, लेट फॉर्मिक इज इक्वल टू यूज फॉर्मिक। हम ये देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या वैल्यू मिल रही है। हम इसको कंसोल करके देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या वैल्यू मिल रही है। कंसोल डॉट लॉग फॉर्मिक। तो इसके अंदर हमें बहुत सारे मेथड एंड प्रॉपर्टीज दिखने के लिए मिल रही है। तो एरर्स, हैंडल ब्लर, हैंडल चेंज, हैंडल सबमिट। अब इसके अंदर से जो हमें यूज करना है अपने फॉर्म के लिए, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फर्स्ट है एरर्स। एरर्स का क्या यूज है? जो वैलिडेशन की एरर होगी वो सारी एरर्स एरर फील्ड के अंदर जाएगी। सेकेंड है वैल्यूज। इसके अंदर हमारी फॉर्म की सारी वैल्यूज स्टोर होंगी। सेकेंड है हैंडल चेंज। हैंडल चेंज क्या करेगा? जब भी हमारी फील्ड चेंज होगी वो इनिशियल वैल्यू में अपडेट कर देगा। एंड हैंडल ब्लर। जब भी हम अपनी फील्ड के बाहर फोकस करेंगे तो हमारा हैंडल ब्लर कॉल होगा। एंड हैंडल सबमिट। जब हमें अपना फॉर्म को सबमिट करना होगा तो हम हैंडल सबमिट यूज करेंगे। एंड टच। जब भी हम अपनी फील्ड को टच करेंगे तो हमारा ये टच वर्क करेगा। एंड सेट फील्ड वैल्यू। सेट फील्ड वैल्यू। तो अब हम इसके अंदर आती है इनिशियल वैल्यूज। इनिशियल वैल्यूज का क्या, इसका मतलब क्या होता है? जो जो आपका फॉर्म है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू। अगर हमें इस फील्ड की वैल्यू गेट करना है तो हम एफ नेम के थ्रू गेट करेंगे फील्ड की वैल्यू। तो देखते हैं। तो हम पहले इनिशियल वैल्यू में इसको ब्लैंक रखेंगे। एफ नेम एल नेम मोबाइल ईमेल पासवर्ड सीएफ पासवर्ड सिटी एड्रेस फाइल को हम इनिशियल में नल रखेंगे। अब हम अपनी फील्ड को इनिशियल वैल्यू के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे वैल्यूज डॉट एफ नेम। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारी ये फील्ड चेंज होगी तो ये वैल्यू जाके एफ नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसको हैंडल चेंज ऑन चेंज हैंडल चेंज। जब चेंज क्या करेगा? जब भी हम फॉर्म के अंदर जब तो हम यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे जब भी अगर हम यहाँ पे कुछ भी नाम डाल रहे हैं तो ये वैल्यू जाके इनिशियल वैल्यू में स्टोर कर देगा हैंडल चेंज ऑन ब्लर हैंडल ब्लर। इसका मतलब ये है कि जब भी हम अपने फील्ड के बाहर फोकस करेंगे तो हैंडल ब्लर कॉल होगा। तो इसी तरह से अब हम अपने इसको कॉपी करके सारी फील्ड पे पेस्ट कर देंगे। हम सिर्फ नेम चेंज कर देंगे एफ नेम। अब हमें इसको कनेक्ट करना है एल नेम के साथ।
और अब हम इसको कनेक्ट करना है ईमेल के साथ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ईमेल, इसको कनेक्ट करना है मोबाइल के साथ, यहाँ लिख देंगे मोबाइल एंड पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सिटी, एड्रेस, फाइल, ऑन चेंज लिखेंगे। इसके अंदर एक मेथड पास करेंगे हम और एक पैरामीटर लेगा इवेंट। अब हम ये देखेंगे जब भी हमारी फाइल चेंज हो रही है, जब भी हमारी फाइल चेंज होगी तो हम उस फाइल को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। कॉन्स्ट न्यू फाइल इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, इवेंट डॉट टारगेट फाइल्स, इसके अंदर 0। अब हम यहाँ पे हम यूज करेंगे सेट फील्ड वैल्यू। हमने यहाँ पे सेट फील्ड वैल्यू किया, इसके अंदर दो पैरामीटर आएंगे कि आपकी इनिशियल वैल्यू क्या है। हमारी इनिशियल वैल्यू है फाइल, तो आपको क्या, और सेकंड पैरामीटर में ये आएगा कि आपको क्या वैल्यू रखनी है उस इनिशियल वैल्यू के अंदर। हमें रखनी है न्यू फाइल करके। सेकंड इसके अंदर आएगा ऑन सबमिट। ऑन सबमिट का यूज इसलिए होता है जब भी आप अपने फॉर्म को सबमिट कर लोगे तो उसके बाद आगे का आपको क्या काम करना है वो ऑन सबमिट के थ्रू हम काम देखेंगे। और यहाँ पे एक पैरामीटर आएगा वैल्यूज, या फिर आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है वैल्यूज आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रख देंगे वैल्यूज। अब हम इसको कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग वैल्यूज। और अब हम यहाँ पे रखेंगे ऑन सबमिट हैंडल सबमिट। अपने फॉर्म को सबमिट कराने के लिए हम यहाँ पे लिख दिए ऑन सबमिट इज इक्वल टू हैंडल सबमिट। तो अब हम ये देखेंगे जब भी हम साइन इन की बटन पे क्लिक करें तो हमारी इनिशियल वैल्यू कंसोल में आ रही है। तो हमने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक किया तो हमारी जितनी जो हमने इनिशियल वैल्यूज डिक्लेयर किए थे सारी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे आ रही है। अब हम इसके अंदर कुछ भी नेम डाल के देखते हैं, जैसे एफ नेम, न्यू नेम, एल नेम, लास्ट नेम, ईमेल, new123@gmail.com, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सिटी मुंबई, एड्रेस उमरा, फाइल सेलेक्ट किया हमने। तो अब हम जब साइन इन की बटन पे क्लिक करेंगे तो अब हमें पूरी वैल्यू गेट हो जाएगी कंसोल में। तो हम क्लिक करते हैं, तो अब हमने जो फॉर्म में वैल्यू रखा था वो हमें सारी वैल्यू गेट हो चुकी। अभी हमने सिर्फ फॉर्मिंग का यूज करके सिर्फ फॉर्म की वैल्यू को गेट किया, अभी हमने कोई वैलिडेशन पास नहीं किया है। तो अब हम वैलिडेशन पास करेंगे। तो हमने यहाँ से एक फोल्डर बनाएंगे स्कीमा, इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे स्कीमा डॉट जेएस। आप कोई भी फोल्डर और कोई भी फाइल बना सकते हो, ऐसा कोई रिक्वायर नहीं है कि ये नाम होना चाहिए। अब हम इंपोर्ट करेंगे यप को एज एलियास नेम, इंपोर्ट स्टार एज यप फ्रॉम यप। हमने इंपोर्ट कर लिया यप को एज एलियास नेम। तो अब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कॉन्स्ट फॉर्म स्कीमा, स्कीमा इज इक्वल टू यप डॉट ऑब्जेक्ट। हम इसके अंदर अपने फॉर्म को वैलिडेट करेंगे। हमने अपने फॉर्म की एक इनिशियल वैल्यू बना के रखी थी एफ नेम। एफ नेम किसको डिक्लेयर करती है, फर्स्ट नेम को।
ये जो नेम है आपकी इनिशियल वैल्यू में जो आप नेम यूज कर रहे हो एफ नेम, वो किस से मैच होनी चाहिए, इस फील्ड के नेम से मैच होनी चाहिए। हमने इस फील्ड में क्या रखा था, एफ नेम रखा था, और हम इस फील्ड में क्या क्या नाम रखे थे, नेम के अंदर एल नेम रखे थे। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो नेम रखोगे ना, ये नेम ये नेम और इनिशियल वैल्यू की नेम सेम होनी चाहिए, और हम इसके ही थ्रू वैलिडेट करेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे एफ नेम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ नेम। अब जो हमारा एफ नेम होगा, इस ये नेम हमारा फर्स्ट नेम, हमें फर्स्ट नेम स्ट्रिंग में चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यप डॉट स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है कि जो आपका फर्स्ट नेम होगा वो स्ट्रिंग में ही रहेगा। अगर हमें इसके अंदर हम ये चाहते हैं कोई मिनिमम 3 वैल्यूज होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डॉट मिन। इसके अंदर 2 पैरामीटर पास होंगे। फर्स्ट है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो हमें हमारी मिनिमम वैल्यू 3 होगी, और इसके अंदर सेकेंड पैरामीटर में है मैसेज, तो हम अपने मैसेज पास कर देंगे, लिख देंगे मिनिमम 3 वैल्यूज। हमें अगर मैक्सिमम वैल्यू भी रखनी है तो हम लिख देंगे डॉट मैक्स। हमें यहाँ पे डॉट मैक्स में हमें 10 वैल्यू रखनी है, तो हम यहाँ पे 10 वैल्यू रख देंगे, और से मैसेज पास कर देंगे मैक्सिमम 10 वैल्यूज। तो अब हमें इस फील्ड को रिक्वायर्ड रखना है। रिक्वायर्ड मतलब ये होगा कि अगर हम अपने फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं और ये फील्ड ब्लैंक है, तो हमें इस फील्ड की एरर शो होगी। तो हम यहाँ पे रख देंगे डॉट रिक्वायर्ड, फील्ड इज रिक्वायर। अब हमने एक फील्ड पे 4 वैलिडेशन रखा है। फर्स्ट है स्ट्रिंग होना चाहिए, सेकंड है मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी होनी चाहिए, और थर्ड है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और फोर्थ है वो फील्ड रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो हमने एफ नेम का स्कीमा बना लिया। अब हम एल नेम का स्कीमा बनाएंगे। हम जस्ट इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और सिर्फ यहाँ पे हम नाम चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे ले लेंगे एल नेम। तो हमारा फर्स्ट नेम का स्कीमा बन गया, और लास्ट नेम का भी हमने स्कीमा बना लिया। हमने 2 स्कीमा कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम मोबाइल नंबर का स्कीमा बनाएंगे। हम यहाँ पे लेंगे मोबाइल लिया हमने, तो हमें यप डॉट स्ट्रिंग ले लेंगे हम, और डॉट रिक्वायर्ड कर देंगे इस फील्ड को। हम यहाँ पे मैसेज पास कर देंगे फील्ड इज। तो आप लोग को एक कंफ्यूजन होगी कि मोबाइल नंबर तो इंटीजर में आते हैं, तो आपने एक स्ट्रिंग क्यों लिया। तो हमने स्ट्रिंग इसलिए लिया कि जो हमारी ये फील्ड होगी, हम इसको एक पैटर्न के थ्रू वैलिडेट करेंगे। तो पैटर्न के थ्रू वैलिडेट करेंगे तो हमें उस फील्ड को स्ट्रिंग में रखना होगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे डॉट मैचेस। तो हमने एक पैटर्न बनाया, हम उसको कॉपी करते हैं। हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और सेकेंड में हम यहाँ पे एक मैसेज पास कर देंगे, लिख देंगे नंबर मस्ट बी 10 डिजिट्स। हमने अब मोबाइल नंबर का भी स्कीमा बना लिया है, और अब हम ईमेल का स्कीमा बनाएंगे। हम इसको ईमेल का नेम कॉपी करते हैं यहाँ से, एंड यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं ईमेल। हम लिखेंगे यप डॉट स्ट्रिंग डॉट रिक्वायर। हम इस फील्ड को भी रिक्वायर्ड कर देंगे, और मैसेज पास कर देंगे या फील्ड इज रिक्वायर। और हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे डॉट ईमेल। बस हमारा काम हो गया, ईमेल का स्कीमा हमने बना लिया है। अब हम पासवर्ड का स्कीमा बनाएंगे। हम यहाँ से पासवर्ड नेम कॉपी करते हैं, एंड यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं पासवर्ड। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यप डॉट स्ट्रिंग, लेंगे हम डॉट रिक्वायर कर देंगे हम इस फील्ड को। इसके अंदर हम मैसेज पास कर देंगे फील्ड इज रिक्वायर, और इसके हम मिनिमम वैल्यू रख देंगे 3, और मैसेज पास कर देंगे मिनिमम 3 वैल्यूज, और इसके अंदर हम मैक्सिमम वैल्यूज भी रख देंगे डॉट मैक्स। इसके हम 20 ले लेंगे, मैसेज पास कर देंगे मैक्सिमम 20 वैल्यूज।
अब हम कंफर्म पासवर्ड को वैलिडेट करेंगे। अब हम कंफर्म पासवर्ड का स्कीमा बनाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे यप डॉट स्ट्रिंग लेंगे, हम इस फील्ड को भी रिक्वायर कर देंगे। हम यहाँ पे मैसेज पास कर देंगे फील्ड इज रिक्वायर। और अब हम ये देखेंगे जो हमारा कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू है वो क्या पासवर्ड वैल्यू से मैच करती है। लिखेंगे डॉट ऑन ऑफ। इसके अंदर हम एक एरे बनाएंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे यप डॉट रेफ। इसका मतलब ये होता है कि आपको किस फील्ड का रेफरेंस चाहिए। हमें चाहिए पासवर्ड का रेफरेंस चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पासवर्ड और इसके अंदर हम नल पास कर देंगे और हम यहाँ पे अपना मैसेज पास कर देंगे। फील्ड लिख देंगे फील्ड डज नॉट मैच, डज नॉट मैच। हमने पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड का भी स्कीमा बना लिया। अब हम बनाएंगे सिटी का। हम इसको ही कॉपी करते और हम इसको पेस्ट कर देंगे। हम सिर्फ यहाँ पे नेम चेंज कर देंगे सिटी। अब हम इसको ही कॉपी करके एड्रेस के लिए बना लेंगे एड्रेस। अब हम बनेंगे फाइल का स्कीमा। फाइल यप डॉट मिक्स। हम यहाँ पे मिक्स प्रॉपर्टी लेंगे क्योंकि हमारी जो फाइल आएगी वो एक ऑब्जेक्ट में आएगी। हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को वैलिडेट करेंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे मिक्स मेथड और हम इस फील्ड को भी रिक्वायर कर देंगे रिक्वायर फील्ड इज रिक्वायर। अब हमें कस्टम वैलिडेशन रखना है कि फाइल की साइज जो है वो लेस देन 5 MB से होनी चाहिए और फाइल का जो एक्सटेंशन है वो सिर्फ जेपीजी और पीएनजी होने चाहिए। तो हम इसके लिए कस्टम वैलिडेशन यूज करेंगे। तो हम एक मेथड आता है डॉट टेस्ट करके, हम वो मेथड यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट टेस्ट। इसके अंदर 3 पैरामीटर आएंगे। फर्स्ट है नेम, तो आप यहाँ पे नेम में कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी नेम डाल सकते हो। तो हम यहाँ लिख देंगे फाइल साइज। और सेकंड है हम यहाँ पे मैसेज, तो आपको क्या मैसेज पास करना है। देंगे लेस देन फाइल साइज लेस देन 5 MB। हम यहाँ पे लिखेंगे फाइल साइज लेस देन एंड इक्वल टू 5 MB। और थर्ड में आता है एक फंक्शन, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे वैल्यूज। अब हम चेक करेंगे वैल्यूज ट्रू है और वैल्यूज डॉट साइज लेस देन 5 इंटू 1024 इंटू 1024। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी फाइल की साइज होगी वो 5 MB से कम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे कमेंट कर देंगे लेस देन एंड इक्वल इक्वल 5 MB। तो हमने फाइल की साइज को वैलिडेट किया। अब हम फाइल के टाइप को वैलिडेट करेंगे, मतलब जो फाइल अपलोड होगी सिर्फ जेपीजी और पीएनजी ही फाइल अपलोड होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट टेस्ट। तो हम पहले हम अपने एक एक्सटेंशन बना लेंगे कॉन्स्ट एक्सटेंशन इज इक्वल टू इमेज स्लैश जेपीजी इमेज स्लैश पीएनजी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फाइल साइज। हम मैसेज में पास कर देंगे ओनली जेपीजी एंड पीएनजी फाइल्स आर अलाउड।
अलाउ। अब हम एक मेथड बनाएंगे, वैल्यूज लिखेंगे, वैल्यूज अगर ट्रू, हमारी वैल्यूज ट्रू है, एंड जो हमने जो हमने एक्सटेंशन बनाया था एक एरे में, हम अब इसको भी वैलिडेट करेंगे। जो ये एंड एक्सटेंशन डॉट इंक्लूड्स, और जो हमें फाइल की साइज मिल रही है, वैल्यूज डॉट टाइप। तो मैं आपको एक बार अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। डॉट टेस्ट मेथड के अंदर 3 पैरामीटर आते हैं। फर्स्ट है नेम, सेकेंड है कस्टम मैसेज, थर्ड है फंक्शन। नेम के अंदर आप कोई भी नेम डाल सकते हो, और सेकेंड पैरामीटर के अंदर मैसेज, आप अपने कस्टम मैसेज शो कर सकते हो, और थर्ड पैरामीटर के अंदर आता है फंक्शन। तो हम ये फंक्शन के अंदर हमने अपनी वैल्यूज को पहले चेक किया कि हमारी वैल्यूज ट्रू है, और अगर ट्रू है, और एक्सटेंशन डॉट इंक्लूड और वैल्यूज डॉट टाइप लिखे। अगर जो हमारी वैल्यूज डॉट टाइप अगर इस एक्सटेंशन से मैच नहीं होती है, अगर इस जेपीजी और पीएनजी के एक्सटेंशन से मैच नहीं होती है, तो हमें ये मैसेज शो हो जाएगा, और अगर मैच हो गई है तो हमें कोई मैसेज शो नहीं होगा। तो अब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फॉर्म स्कीमा। तो अब हमने इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया है। तो अब हम यहाँ से अपने स्कीमा को इंपोर्ट करेंगे। हम लिखेंगे इंपोर्ट फॉर्म स्कीमा। अब हम अपने फॉर्म स्कीमा को फॉर्मिक से कनेक्ट करते हैं, वैलिडेशन स्कीमा। तो हम वैलिडेशन स्कीमा लेंगे और अपने स्कीमा को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। हमने यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म स्कीमा। अब हम अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं। तो पहली बार जब हमने स्कीमा को कनेक्ट नहीं किया, तो हम पहली बार जब साइन इन पे क्लिक करते थे तो हमें सारी इनिशियल वैल्यू शो हो रही थी। तो अब हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं हमें क्या शो होती है। हमें हमें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो आप डॉट लॉग एरर्स, मैंने आपको बताया था जितनी भी फॉर्म वैलिडेशन की एरर्स होगी वो सारी एरर्स इस एरर फील्ड के अंदर ही जाएगी। तो अब हमने इसको यहाँ पे कंसोल कराया। हम यहाँ पे एक मैसेज पास कर देंगे। अब हम इसको कंसोल कराते हैं। तो अब हम इस पे क्लिक करते हैं, साइन इन की बटन पे क्लिक करते हैं। हमने जैसे साइन इन की बटन पे क्लिक किया तो हमें सारी एरर शो हो गई है। एफ नेम रिक्वायर्ड, एड्रेस रिक्वायर्ड सिटी, क्योंकि हमें सारी फील्ड रिक्वायर्ड की शो हुई है, क्योंकि हमने सारी फील्ड को ब्लैंक रखा था, इसलिए हमें सारी फील्ड रिक्वायर्ड की शो हुई है। अब हमें इस एरर को इस फील्ड के नीचे शो कराना है। मतलब अगर फर्स्ट नेम की एरर होगी तो हमें यहाँ पे शो करानी है, लास्ट नेम की एरर होगी तो हमें यहाँ पे शो करानी है, ईमेल की एरर होगी तो हमें यहाँ पे शो करानी है। तो अब हम देखते हैं हम उसको किस तरह से शो करा सकते हैं। हम इसको कमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन बनाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे टच डॉट एफ नेम। अगर एफ नेम पे टच हुआ है, एंड एरर्स डॉट एफ नेम अगर ट्रू है, तो हम एक अपना स्पेन बनाएंगे, और इसके अंदर हम अपनी एरर शो करा देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे एरर्स डॉट एफ नेम। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर आपकी फील्ड पे टच हुआ है और उसके अंदर कोई भी एरर आ रही है तो हमारी एरर शो हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे टच किया और हमने यहाँ पे आउट किया, तो हमें यहाँ पे हमारी एरर शो हो गई कि फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो हम इसी तरह से हम सारी फील्ड के अंदर रखते हैं इसको। सिर्फ नेम चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे एल नेम, एल नेम, और यहाँ पे हम ले लेंगे मोबाइल, और हम यहाँ पे ले लेंगे पासवर्ड। एंड यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड,
इसके लिए सिटी, एड्रेस एंड फाइल। फाइल। तो हम एक बार अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अब हम साइन इन की बटन पे क्लिक करते हैं। हमने जैसे साइन इन की बटन पे क्लिक किया तो हमें सारी रिक्वायर्ड की एरर शो हो रही है, सिर्फ ईमेल की हमें एरर शो नहीं है। तो हम देखते हैं कि ईमेल की क्यों एरर शो नहीं हो रही है। सिटी, तो हमने तो हमने ईमेल के तो हमने ईमेल फील्ड की एरर शो करा ही नहीं है, तो हम यहाँ पे ईमेल की फील्ड की भी एरर शो करा देंगे। हम लिख देंगे ईमेल। अब हम अपने फॉर्म को फिर से रिफ्रेश करते हैं एंड साइन इन बटन पे क्लिक। तो अब हमें सारी फील्ड तो अब हमें सारी एरर शो हो रही है रिक्वायर्ड की, क्योंकि हम फॉर्म को ब्लैंक सबमिट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी सारी रिक्वायर्ड फील्ड की एरर शो हो रही है। अब हम इस एरर का कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। हम अपने जाएंगे CSS फाइल में, स्पेन कलर रेड, हम कलर रेड ले लेते हैं एंड हमें सारी एरर शो हो रही है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, सिर्फ 2 कैरेक्टर ही डाल देंगे QW। तो इसके अंदर हमें मिनिमम वैल्यू की एरर आई। मिनिमम कम से कम 3 वैल्यूज होने चाहिए आपकी इस फील्ड के अंदर। तो हमने यहाँ पे डाल अब हमने यहाँ पे 3 वैल्यू रख दिया, तो हमारी एरर चली गई। और हम ज़्यादा वैल्यू रखते तो इसके अंदर ज़्यादा वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम जितनी वैल्यू सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 वैल्यू होनी चाहिए आपकी इस फील्ड के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यूज़र, यहाँ पे लिख देंगे लास्ट यूज़र, और इसके अंदर हम लिख देंगे ईमेल के अंदर user123@gmail.com। मोबाइल नंबर के अंदर हम लिख देंगे पासवर्ड के अंदर हम लिख देंगे 12345 एंड कंफर्म पासवर्ड के अंदर हम लिखेंगे 963258। अब दोनों फील्ड मैच नहीं हुई, तो हमें यहाँ पे लिख दिया फील्ड डज नॉट मैच। उसी वैल्यू को यहाँ पे भी रखेंगे 12345। दोनों फील्ड मैच हो गई, एरर चली गई। हमने सिटी लिख दिया मुंबई, एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया मुंबई, और हमने यहाँ से एक फाइल चूज किया। हमने ये फाइल चूज किया कि ये फाइल .png है, तो इसके लिए हमें कोई एरर नहीं आई। तो अब हम अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं। तो हमने अपने फॉर्म को सबमिट किया और हमें सारी वैल्यूज मिल गई है। अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं एक बार और अब हम अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो हमने अपना फॉर्म सबमिट किया। हमें हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, हमें सिर्फ एरर शो हुई। जब तक हम इस एरर को कम्प्लीटली सॉल्व नहीं करते तब तक हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो बस यही था इस वीडियो में। हमसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हम वही देखेंगे। हम इसको स्कीमा नहीं बोलेंगे, हम इसको ऐसे ही बोलेंगे कि हमने एफ नेम की फील्ड को वैलिडेट किया। इसी तरह से हम बोलेंगे हमने एल नेम की फील्ड को वैलिडेट किया। हम स्कीमा इसे बोलेंगे, ये सबको हम स्कीमा बोलेंगे। हम ये बोलेंगे कि हमने एक फॉर्म का स्कीमा बनाया।